हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चन का मॉक टेस्ट नंबर 2। मॉक टेस्ट नंबर 1 में ऑलरेडी आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। उसमें आपने देखा होगा मैंने जो भी एडिक्विटी ने अभी तक स्टेनो के एग्जामिनेशन हुए उनमें कुछ जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका कंपाइलेशन या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेकर के आया। वो कुछ मैंने वही क्वेश्चंस पूछे और कुछ मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जिसमें बहुत सारे बच्चों का मुझे रिस्पांस मिला। उसमें कमेंट करे गए कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, जो देख कर काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए आज लेकर के आ रखा हूँ एंटोनिम एंड सिनोनिम के एमसीक्यू, ताकि जो वोकैबुलरी सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपकी प्रिपेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस या फिर बूस्ट हो सके, आपको चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके और देखें किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप क्या उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो जो अभी तक पूछ दिए गए हैं। मैं वो भी क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ। केवल मैं ज़्यादा ऐसे नहीं कि 2022-2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नहीं, क्योंकि एडुकेटिव नई कंपनी आई हुई है हाल ही में, तो इसने जो एग्जामिन कराए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। उसने जो पूछे हैं स्टेनो में ही पूछे हैं, स्टेनोग्राफर में, उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ। तो और कुछ मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो शायद इस टाइप का भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक मॉक टेस्ट है जैसे आपने पहला दिया था। अगर आपने पहला नहीं दिया हुआ है तो आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल में वो पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, वो भी टेस्ट अटैम्प्ट करना है अगर आपने नहीं किया है तो। इसमें भी वही सेम चीज़ है। अगर आप का जो आंसर है राइट आ रहा है तो आपको +1 मार्क्स अपने आप को दे देने हैं, और अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है तो आपको 0.5 मार्क्स अपने क्या कर देने हैं, डिडक्ट कर देने हैं। तो इस तरीके से जो मार्किंग चलेगी, आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ईजी है, राइट करोगे तो 1 मार्क्स अपने आप को दे देना, और रॉन्ग आंसर अगर आपने टिक मार दिया है तो आपको क्या करना, 0.5 मार्क अपने डिडक्ट कर देने हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना। सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिलायबल। तो रिलायबल का सिनोनिम क्या होता है? कैपेबल, डिपेंडेबल, सूटेबल, अफोर्डेबल। काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंस वाला है, बहुत ही बेसिक है। देखो जो पूछे गए हैं मैं काफ़ी हद तक वो लिख कर आ रखा हूँ, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर ये तो बहुत ही बेसिक है, तो अब जब पूछा ही वैसा गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही इतने बेसिक पूछेंगे। स्टेनो में थोड़ा बेसिक, सीजीएल में थोड़ा अपर लेवल का आएगा, आएगा नहीं आएगा, सीपीयू में वैसे ही अच्छे लेवल का आएगा। तो वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपने मार ही दिया होगा डिपेंडेबल। कैपेबल तो पता ही होगा आपको, किस चीज़ कैपेबल हो या नहीं हो। सूटेबल उस चीज़ में सूटेबल है नहीं है वो चीज़, और अफोर्डेबल मतलब उसको अफोर्ड कर सकते हो नहीं करते हो। इसका क्या हो जाएगा, रिलायबल, रिलाई करते हैं आप उस पर, मतलब रिलाई करते हो मतलब डिपेंड करते हो आप उस पर, किसी पे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज कंडेम। कंडेम मतलब क्या होता है? कंडेम मतलब कंडेम करना, किसी को बोलते नहीं कंडेम, आई कंडेम योर वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, ब्लेम करना होता है इसका मतलब, या अबॉलिश, या ग्रो, या फिर प्रेज करना। इसका सिनोनिम बताना आपको, लिखा हो ना द सेम एज, तो कंडेम का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ब्लेम करना एक तौर पे। क्योंकि अब देखो ऐसा नहीं कि आपने जो वर्ड मीनिंग सोचा हुआ है वही होगा, आपके सोचने से नहीं होगा। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन निकालना है यहाँ पर, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल के आ सकते हैं। प्रेज तो कंडेम का बिल्कुल नहीं होगा। प्रेज मतलब किसी को प्रेज करना, मतलब तारीफ करना। ग्रो तो उगाना से रिलेटेड है। एबॉलिश मतलब किसी को खत्म कर देना। कंडेम मतलब खत्म करना होता नहीं। क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली ब्लेम हो जाएगा इस सेंस में, इन 4 ऑप्शंस में से। नेक्स्ट वन, मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे दूँ। देखो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि आप 2026 से रिलेटेड चीज़ों को, एसएससी सीजीएल 2026 से रिलेटेड चीज़ों को प्रिपेयर करने में सक्षम हो, आप अपने आप सब चीज़ें कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, कि कोई मुझे क्या हो जाए, कि कोई मुझे मेंटरशिप दे दे। मेंटरशिप मतलब जैसे आपको डेली टारगेट मिल जाए, कि प्रॉपर बताया जाए कि आज ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, आज साइंस में ये पढ़ना है, जीएस में ये पढ़ना है, आप आज इंग्लिश में ये वाला सेक्शन करना है, आज रीजनिंग में ये करना है, ये ट्राई करो। प्रॉपर हर वीक या हर सेकंड वीक आपको रिवीजन के लिए बोला जाए कि चलो ये वाला चैप्टर पढ़ लिया है, कोडिंग डिकोडिंग इसको रिवाइज़ करो, चलो सिलोगिज्म पढ़ लिया है इसको रिवाइज़ करो। इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर चीज़ें बताई जाए, प्रैक्टिस आपको प्रॉपर कराई जाए, ये प्रॉपर बताया जाए कि देखो ये वाले मॉक टेस्ट हमने वीडियो अपलोड कर ली, इनको देखो आप, या एक बार इनको ट्राई करने की कोशिश करो, या हमने ये चीज़ अपलोड कर ली, इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ये मैं हमने पीडीएफ सेंड कर ली, इसको प्रैक्टिस करो आप। या फिर प्रॉपर इंटरवल पर आपका मॉक टेस्ट कराया जाए कि हमने ये वाला मॉक टेस्ट अपलोड कर लिया, आप ये वाला दो, या आजकल ये वाला मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला, आप ये वाला मॉक अटैम्प्ट करो, देखो और बच्चों के साथ भी देखो कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक प्रॉपर एक ग्रुप बनेगा जिसमें क्या होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इधर उधर ना भटको। क्या हो जाएगा, आप उस ग्रुप में पोस्ट करो और आपके डाउट का तुरंत क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए। क्योंकि मैं हो गया, आशीष सर हो गया, बिल्कुल लगभग 24 आवर क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं ग्रुप में। जब भी हम देखते हैं तुरंत आंसर करने की कोशिश करते हैं।
तो इस तरीके अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें मैं अपने आप खुद ब खुद कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा मेरे को हेल्प मिल जाए, कितने की बात है, 100-200 की बात है, 100-200 में तो आज के इतना मोमो चाउमीन ही खा लेते हैं शाम को, कभी दोस्तों के साथ जाते हैं, तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, मेरे को प्रॉपर PDF प्रोवाइड मिलेगी, प्रॉपर PDF मिलेगी पढ़ने के लिए। लास्ट टाइम पे क्या होता है कि बच्चों को PDF की रिक्वायरमेंट होती है कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड, तो वो PDF मिलेंगी। नोट्स, कई बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और डेली, जैसे मैंने बता दिया, डेली टारगेट हो गया, रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस होगा, मॉक टेस्ट होगा, ये कंप्लीट। और जो भी इन्फॉर्मेशन SSC CGL से रिलेटेड आ रही है वो तुरंत आपको अपडेट कर दी जाती है ग्रुप में, ताकि आपको बिल्कुल ऐसे इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल हैंड टू हैंड आपको चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ों की जरूरत है तो आपको प्लीज़ ये वाला क्या करना है, SSC CGL 2026 मेंटरशिप बैच ले लेना है। और मैं जैसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो अगर आपको लगता है नहीं अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरे लिए, हर चीज़ अगर मेरे को इस तरीके से प्रोवाइड हो जाएगी, मेरे को केवल पढ़ाई पर फोकस करना है, तो आप ये मेंटरशिप बैच ले सकते हैं। और लिंक मैं आपको बता दूं, मेंटरशिप बैच के लिए अगर आपको पता नहीं कैसे लेना है, या तो आप गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर जाओगे, आप गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड करोगे। कई बच्चे बोले थे सर कैसे करना है, ठीक है ना, तो गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड कर दो, आप वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आप, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने पहले बता दिया है, अगर आपको लगता है आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी मुझे गाइडेंस मिल जाए, हर चीज़ मुझे प्रॉपर प्रोवाइड हो जाए, मेरे को बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, तब आपको ये 100% क्या करना चाहिए, बैच ले लेना चाहिए। मैंने बता दिया है, या तो गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर आप क्या कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहाँ पर आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। आप देख सकते हैं एक बेनिफिट इसका ये रहता है ना, जो जितना मैंने फील करा हुआ है, कि बच्चे कनेक्टेड रहते हैं आपस में, वो देखते हैं कि अच्छा इस लड़के के इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस लड़की के इतने मार्क्स आ रहे हैं, यार मेरे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, या इस बच्चे का ये वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा ये वाला सेक्शन वीक क्यों हो रहा है, कहाँ पर मैं कमी कर रहा हूँ। वो बच्चा पूछता है, इस तरीके से डाउट क्वेश्चन रेज करता है, इस तरह की चीज़ें बताता है, तो धीरे धीरे करके क्या होती है, वो चीज़ें इवॉल्व होती है और इन्हेंस होने लग जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप ये मेंटरशिप बैच ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने करा लिए, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ लीथल। तो बताओ क्या होता है लीथल का, लीथल मतलब क्या होता है, लीथल मतलब एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, क्या बेनिफिशियल होता है, फेटल होता है, स्लोथफुल होता है, या लेजी होता है। तो क्या हो जाएगा लीथल मतलब, देखो लीथल मतलब होता है डेंजरस, क्या होता है डेंजरस, तो इसका क्या हो जाएगा फेटल। फेटल मतलब भी होता है डेंजरस या डेडली, ठीक है ना, तो इसका मतलब फेटल। बेनिफिशियल तो होगा नहीं, स्लोथफुल भी नहीं होगा और लेजी भी नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं उसका। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर रेजिसाइड। देखो साइड से भी एक वर्ड पूछा गया स्टेनोग्राफर में, तो साइड मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रूट वर्ड से रिलेटेड, वैसे नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक साइड रूट वर्ड होता है, साइड का मतलब होता है किल करना, साइड का मतलब क्या होता है, किल करना, मारना। और रेजिसाइड मतलब रेजी निकलता है राजा से, क्या निकलता है, रेजी किससे निकलता है, राजा से। तो रेजिसाइड मतलब राजा की किलिंग करना, किलिंग ऑफ अ किंग हो जाएगा, किलिंग ऑफ अ पर्सन नहीं होगा, ब्रदर किलिंग नहीं होगा, सिस्टर। क्या आपको पता है ब्रदर किलिंग को क्या बोलते हैं, फ्रेट्रिसाइड। फ्रेटर्निटी नहीं है, तो फ्रेटर्निटी से तो भाईचारा, फ्रेटर्निटी वहीं से निकला हुआ है। और सोरोरिसाइड क्या हो जाएगा, सिस्टर किलिंग। इसका आंसर ए हो जाएगा। एपैथी, एपैथी का सिनोनिम बताओ क्या होता है एपैथी। देखो ये भी एक रूट वर्ड से निकला हुआ है, अगर आपको थोड़ी बहुत रूट वर्ड्स पता है तो पैथोज मतलब क्या होता है, PATHOS, पैथोज। पैथोज मतलब होता है सफरिंग, पैथोज मतलब क्या होता है, सफरिंग या डिजीज़। और एपैथी मतलब क्या होता है, या फीलिंग। पैथोस के बहुत मीनिंग निकलते हैं, 3 मीनिंग निकलते हैं, डिजीज़ हो गया, सफरिंग हो गया, फीलिंग हो गया। और किसी के भी आगे ए लग जाता है, मैंने बार बार अपनी वीडियो में बताया, ए लग गया या इम लग गया या इन लग गया, कई बार ऐसे वर्ड्स लग जाते हैं, इनको प्रीफिक्स बोलते हैं। जब भी पहले लग जाते हैं तो वर्ड को क्या कर देते हैं, मीनिंग अपोजिट करने लग जाते हैं। तो जैसे पॉसिबल और उसके आगे इम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, अपोजिट मीनिंग निकल गया। वैसे पैथोज या पैथी, पैथी मतलब सफरिंग हो गया, डिजीज़ हो गया या फीलिंग हो गया। और अगर आप आगे ए लगा दोगे तो एपैथी, अपैथी मतलब क्या हो जाएगा, पैथी मतलब हो जाएगा जिसके पास नो फीलिंग नहीं है, नो फीलिंग। पैथी मतलब फीलिंग और ए मतलब नो, तो नो फीलिंग, जिसका फीलिंग ही नहीं है। देखो सीधे निकल के आ गया, सीक्रेट नहीं होगा, हेट्रेड नहीं होगा, प्योर नहीं होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत रूट वर्ड्स पता है तो आप इजीली उन चीज़ों को निकाल दोगे। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। फ्रेट्रिसाइड, साइड मतलब किल करना, बता नहीं रूट वर्ड। और फ्रेटर्निटी, ये निकला फ्रेटर्निटी से, फ्रांस से नहीं लिया हमने फ्रेटर्निटी, तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, तो वहीं से निकला फ्रेटरी। फ्रेटरी मतलब होता है ब्रदर, तो साइड मतलब किल, ब्रदर, ब्रदर को मारना, कहाँ लिखा हुआ है, ब्रदर किलिंग हो जाएगा।
अब देखो सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर एंटीपैथी, देखो बहुत सारे पैथी से निकल के आगे। देखो एंटी मतलब तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, तो आपको पता है जैसे सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, तो एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। पैथी मतलब मैंने आपको बता दिया, डिजीज़ हो गया, सफरिंग हो गया, ठीक है ना, या कोई भी क्या हो गया, फीलिंग हो गया। तो ऐसी फीलिंग आ रही है आपको, एंटी मतलब अपोजिट फीलिंग आ रही है आपको। अपोजिट फीलिंग मतलब क्या हो जाएगा इसका, एंटीपैथी मतलब हेटरेड, आप उसको हेट करते हो, एंटी फीलिंग आ रही है उसके प्रति, आपको बोल रहे अरे ये तो बहुत ही ख़राब है, मैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो इस तरीके से हेटरेड बोलता हूँ उसको, एंटीपैथी। सेवन्थ के क्वेश्चन नंबर, सॉरी 8 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर वेंट्रल। तो क्या होता है वेंट्रल मतलब, देखो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है डोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर डोर्सल। पहले आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जो डोर्सल मतलब होता है ना, डोर्सल, डोर्सल मतलब होता है, नाम लिखा हुआ डोर, तो दो दरवाजे की तरफ, ठीक है ना, दरवाजे के विपरीत। तो डोर्सल मतलब क्या होता है, रेफरिंग टू द बैक साइड। डोर्सल मतलब क्या होता है, रेफरिंग टू द बैक साइड। और वेंट्रल मतलब होता है रेफरिंग टू द फ्रंट साइड। क्या होता है, इन द फ्रंट लिखा हुआ है। आपको कोई बोलेगा कैसे, जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे ना, जैसे मान के चलो ये एक आदमी है, इंसान है, ये इंसान है, ये दिख रहा है आपको, ये मुस्कुराता हुआ इंसान, ये बाल हैं इसके, अब ऐसी बनी है ड्राइंग। ये इंसान दिख रहा है आपको, तो जो आपको पार्ट दिख रहा है ना इसका, कौन सा पार्ट दिख रहा है, फ्रंट पार्ट दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा। मैं बोलूँगा कि इसने टी शर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ बता दोगे, आप बोलो कैसे बता दूंगा, मैं बता ही नहीं सकता। तो वही है, तो ये कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, वेंट्रल पार्ट इन द फ्रंट। और वही अगर कोई पीछे है इसके, ठीक पीछे है, मैं बोलूँगा बताओ इसके पीछे क्या, इसके टी शर्ट में पीछे क्या लिखा हुआ है, तो आराम से बता देगा, क्योंकि वो कौन सी साइड पर है, डोर्सल साइड पर, पीछे वाली साइड पर, रेफरिंग टू द बैक। ये होता है वेंट्रल और डोर्सल का मीनिंग, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर इंसोम्निया। क्या होता है इंसोम्निया मतलब, सोमनस एक रूट वर्ड होता है, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत तो। सोमनस, सोमनस मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू स्लीप। क्या होता है, रिलेटेड टू स्लीप। और इंसोम्निया देखो मैंने बताया था आपको, इन मैंने 3 वर्ड बताया, ए हो गया, इन हो गया, या फिर इम हो गया। ये किसी भी वर्ड के जब पहले लग जाते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, पहले लगते हैं जो, तो वो वर्ड को क्या करता है, मीनिंग अपोजिट करते हैं। जैसे पॉसिबल और इम्पॉसिबल अपोजिट कर दिया। सोमनस, ये सोमनिया मतलब नींद आना, और इनसोमनिया मतलब नींद नहीं आना, इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप। और जिससे इससे पहले लगा था पैथी या पैथोज मतलब डिजीज़, और एपैथी मतलब, या पैथोज मतलब डिजीज़, सफरिंग या फीलिंग, और एपैथी मतलब नो फीलिंग। तो इस तरीके से निकल के आ रहा था नहीं आ रहा था, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सोमनिया, इनसोमनिया, पैथी, एपैथी, इस तरीके से निकल के आ गया। इनएबिलिटी टू फील, इसका स्लीपी, अनदर, कैरी सब गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर एम्बुलेटरी, ये वाला वर्ड पूछा गया है स्टेनोग्राफर में। तो क्या होता है एम्बुलेटरी मतलब, देखो एक रूट वर्ड होता है एम्बुल। क्या होता है एक रूट वर्ड, एम्बुल। एम्बुल, ये मैंने बहुत सारे रूट वर्ड्स आपको करा रखे हैं, अगर कोई मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा है पहले से, तो मैंने इस बहुत सारे रूट वर्ड्स करा रखे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ वोकैबुलरी सेशन लेके आया था मैं, 60 दिन तक मैंने रेगुलर इंटरवल पर वीडियो डाली, और बहुत सारे रूट वर्ड मैंने कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके चेक कर सकते हो। एम्बुल मतलब क्या होता है, वॉक। एम्बुल मतलब क्या होता है, वॉक। एम्बुलेटरी मतलब रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ड्राउजी, सोने से रिलेटेड है नहीं, एम्बुल मतलब तो वॉक होता है। स्लीप इंड्यूसिंग, सोने से रिलेटेड है, एम्बुल मतलब तो वॉक होता है, कोई लेन देना नहीं। स्पीड नहीं, एबल टू वॉक। एम्बुलेटरी मतलब क्या होता है, एबल टू वॉक। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर टेसिटन। क्या होता है टेसिटन मतलब, बहुत ही बेसिक वर्ड है टेसिटन, आई होप आपको पता ही होगा जी। जैसे आप बोलते हैं ना गैरुलस है कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाला, गैरुलस है, टॉकेटिव है, इसी का उल्टा क्या होता है, टेसिटन। टेसिटन मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, विलिंग टू स्पीक नहीं होगा, स्पीच नहीं होगा, अनविलिंग टू इंगेज, हाँ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनविलिंग टू इंगेज इन कन्वर्सेशन, या लॉजिकल भी नहीं होगा। देखो आपको क्या करना पड़ता है ना, आपको लग रहा है टेसिटन मतलब तो कम बोलने वाला होता है, साइलेंट होता है, तो साइलेंट तो यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, अनविलिंग टू इंगेज इन अ कन्वर्सेशन। तो इनमें से, इन चारों में से बेस्ट कौन सा है, इन चारों में से बेस्ट ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अरे यार हमने तो इसका मीनिंग ये पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन में ही नहीं लिखा हुआ है। तो कई बार उसका मीनिंग के साथ उसका सेंस भी आपको पता होना चाहिए, उसका सेंस क्या होता है उस वर्ड का सेंस, ताकि आप ऑड वन आउट क्या कर सको, क्योंकि एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपने सिनोनिम पढ़ा हुआ है उसका। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर एलैक्रिटी। तो बताओ एलैक्रिटी मतलब क्या होता है, क्या कोजेंट होता है एलैक्रिटी मतलब, कोजेंट मतलब क्या होता है, क्लियर, नॉइजी होता है, हल्ला गुल्ला होता है एलैक्रिटी मतलब, नहीं। स्लीपी होता है, स्लीपी, सोने से रिलेटेड एलैक्रिटी नहीं। एलैक्रिटी मतलब क्या होता है, ईगरनेस। क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ईगर होता है, क्या होता है,
ईगर, अलार्म से निकला हुआ है, अलार्म, अलार्म नहीं होता कोई चीज़ ईगरली आप फॉलो करते हो, अलार्म लगा देते हो उस चीज़ के लिए, क्या बोलते हैं, एलैक्रिटी। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर बेनेडिक्शन। तो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेडिक्शन, बहुत ही बेसिक वर्ड है और ये भी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत बेसिक वर्ड पूछे गए हैं, आप देखो कई चीज़ें बहुत इजी पूछी जाती है, चाहे वो मैथ सेक्शन ले लो, चाहे वो रीजनिंग सेक्शन ले लो, चाहे वो इंग्लिश ले लो, चाहे वो जीएस ले लो, कई बहुत ज़्यादा इजी पूछी जाएंगी और कई थोड़ा तो कई क्वेश्चंस का लेवल, क्योंकि 25 क्वेश्चंस होते हैं तो कई, लेकिन कई क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, थोड़ा अच्छा होता है, तो कई का थोड़ा मॉडरेट होता है, कई का थोड़ा हार्ड होता है, तो इस तरीके से लेवल बटे होते हैं। तो कई आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, तो हाँ जब पूछे वैसे गए हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। बेनेडिक्शन मतलब क्या होता है, अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आपको पता होगा बेन मतलब क्या होता है, बेने, BENE, बेने मतलब क्या होता है, गुड या वेल। और डिक्ट मतलब क्या होता है, डिक्ट मतलब होता है से या टेल करना, डिक्टेशन नहीं करते हम बचपन में, डिक्टेशन करो, बच्चों को बोलते चलो आगे से जाकर डिक्टेशन करो, तो डिक्ट मतलब से या टेल, अब बेने मतलब गुड, तो से या टेल क्या कर रहा हो, गुड, गुड से या टेल कर रहा है, गुड से या टेल मतलब किसी के बारे में अच्छा बोल रहा है, अच्छा क्या बोलोगे, ब्लेसिंग, विशिंग, रियल या फेथ। रियल फेथ का कोई लेन देन नहीं, विश करना तो अलग ही होता है कि हम विश कर रहे हैं, ये तो बोलने की बात कर रहा है। डिक्ट मतलब बोलना, बैन मतलब अच्छा अच्छा बोलना, मतलब ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, अच्छा बोल रहे हो आप कि यार आपका सिलेक्शन हो जाए 2025 में, 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप बहुत अच्छी तैयारी करो, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बेनेडिक्शन है, ये ब्लेसिंग्स है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जो भी अच्छी मेहनत कर रहा है उसका बिल्कुल सिलेक्शन होना चाहिए। सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर मेलेडिक्शन। अब देखो इसी का बेनेडिक्शन का ही अपोजिट क्या होता है, मेलेडिक्शन होता है। तो क्या होता है, कहाँ से निकला, डिक्ट मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, डिक्ट मतलब होता है से या टेल करना, और मेले या मेल, MEL, मेल मतलब क्या होता है, मेल मतलब होता है बैड, बुरा। तो कैसा से या टेल कर रहा हो, बुरा कर रहा है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, सिंसियर, सिंसियर का बुरा बोलने से क्या लेन देना, कर्स, हाँ कर्स मतलब तो श्राप होता है, बिल्कुल हो सकता है। स्लीप इंड्यूसिंग, नहीं सोने से कोई रिलेटेड नहीं। गुड फेथ, अच्छा विश्वास, ये तो कोई बात ही नहीं है, मेल वर्ड से, रूट वर्ड से स्टार्ट होकर मेल मतलब तो बैड होता है, तो आप ऑप्शन भी देखोगे ना तो बैड से एक ही वर्ड है, गुड फेथ, स्लीप इंड्यूसिंग, सिंसियर, कर्स मतलब शाप देना, तो वहीं से निकल के आ जाएगा अगर आपको थोड़ा भी रूट वर्ड पता है तो। बेनेडिक्शन पूछा गया था, मेलेडिक्शन तो मैंने बना दिया है, तो कई वर्ड्स मैंने उससे रिलेटेड पूछ लिए, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे कोई क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं आपको एंटोनिम सिनोनिम के, जितने पूछे गए मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं, उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स बन सकते हैं मैंने वो भी इंक्लूड कर दिए। नेक्स्ट वन देखो, ये दो वर्ड हैं, ये दोनों क्या है, सिनोनिम, मतलब दोनों होमोफोन्स बोलते हैं इनको, होमो मतलब सेम और फोन मतलब साउंड। आपको एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं इन दोनों की क्या बता रहा हूँ आपको, मीनिंग बता रहा हूँ। तो आई होप आपने कर दिया होगा, ये दोनों अटेम्प्ट कर लिए होंगे। देखो दो वर्ड होते हैं ना, ये मैंने आपको होमोफोन्स में शायद पहले बताए हुए थे। देखो इनिक्विटी और इनिक्विटी। देखो इनिक्विटी मतलब बताऊँ क्या होता है, इन इक्विटी मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिव मीनिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये काफ़ी बुरे सेंस में यूज़ किया जाता है, बोलते नहीं कि इनिक्विटी है मतलब इमोरल बोलते हैं उसको, ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर, कई बार ऐसा बोलते हैं, ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, इमोरल है, IMM इमोरल, आपने सुना होगा बार बार, इमोरल है, क्या हो, इमोरल है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो कैरी, कोई लेन देना नहीं, इक्वल नहीं, फेयरनेस नहीं, फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या होगा, सीन, सीन मतलब क्या होता है, ये साइन नहीं है, ये सीन है, सीन मतलब होता है पाप, क्या होता है पाप, तो इमोरल मतलब क्या होता है, वही जो पापी टाइप का इंसान होता है, तो इनइक्विटी का मतलब वही होता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है इनएक्विटी। इनएक्विटी मतलब क्या होता है, देखो EQU लिखा हुआ है यहाँ पर, EQU ये निकला हुआ है इक्वल से, कहाँ से निकला हुआ है, इक्वल, इक्वल होता है, इक्वल मतलब बराबर, तो वहीं से निकला इनिक्विटी। तो इनिक्विटी मतलब क्या होता है, इक्वल, क्या होता है, बराबर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बियॉन्ड, परे नहीं, स्पीड नहीं, इसका क्या हो जाएगा, और इन लग गया आगे से, इन मतलब मैंने अभी आपको बताया, चाहे ए लग जाए, चाहे IN इन लग जाए, चाहे IM इम लग जाए, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स। किसी वर्ड के पहले लगते हैं उन वर्ड्स को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये मीनिंग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल, सोमनिया का इनसोमनिया, पैथी का एपैथी। तो वैसे ही इक्विटी मतलब इक्वलनेस, यहाँ पर आपको बिल्कुल इक्वलनेस मिलेगी, मतलब फेयरनेस मिलेगी, बिल्कुल इक्वल तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनइक्विटी। इनइक्विटी मतलब क्या होता है, अपोजिट कर लेना IN ने, इनइक्विटी मतलब क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो रहा है भाई, अनफेयरनेस हो रही है, ड्राउजी को कुलिनरनेस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ पा रही होंगी। तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एनाक्रोनिज्म। क्या होता है सिनोनिम ऑफ एनाक्रोनिज्म, देखो एक रूट वर्ड होता है क्रोन, एक रूट वर्ड क्या होता है, क्रोन। क्रोन मतलब क्या होता है, टाइम, क्रोन मतलब क्या होता है, टाइम। और एनाक्रोनिज्म, एना मतलब क्या होता है, एना मतलब होता है ANA, एना मतलब होता है नॉट, एना मतलब भी क्या होता है, नॉट। तो क्रोन मतलब टाइम और एना मतलब नॉट, तो मतलब नॉट मैचिंग इन टाइम, कहाँ पर लिखा हुआ है,
हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आउट ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैचिंग से कोई लेन देना नहीं। एना मतलब नॉट होता है, क्रोन मतलब टाइम, तो टाइम नहीं मिल रहा है, सेम एज नहीं होगा, अगेन एंड अगेन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इन क्वेश्चन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ टाइम। ये इसका आंसर क्या होता है, नॉट मैचिंग इन टाइम। सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर क्रोनोमीटर। अब वो यह क्रोन, अभी मैंने बार बार बता दिया आपको, क्रोन मतलब होता है टाइम और मीटर मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करना। मीटर नहीं होता हर जगह लगा था, थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेजर करे, बैरोमीटर, तो इस तरीके से बहुत सारे आपने मीटर के नाम सुने होंगे, या स्फिग्नोमैनोमीटर, नहीं सुना आपने, ठीक है ना। तो क्रोन मतलब टाइम और मीटर मतलब मेजरमेंट करना, तो टाइम को मेजर करे, कहाँ पे लिखा हुआ है, सेम प्लेस। क्या सेम प्लेस से लेने देना है, नहीं, वॉचेस घड़ी से लेने देना है, ये तो सेम, ये तो टाइम को मेजर करे, हो सकता है एक बार के लिए। आगे बढ़ो, बैड टाइम कोई लेने देना नहीं, बुरा से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रोन हाईली एक्यूरेट टाइम पीस, एक्चुअली में क्रोनोमीटर का मतलब वॉच नहीं होता है, घड़ी तो अलग ही होती है। क्रोनोमीटर का मतलब होता है हाईली एक्यूरेटेड टाइम पीस। ये जनरली कहाँ लगता है, जनरली साइंटिस्ट अपने पास रखते हैं, इसरो के साइंटिस्ट के पास रहता है, नासा के साइंटिस्ट के पास रहता है, वो रॉकेट आसमान में भेजते हैं, या नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है टाइम। एक्यूरेट में थोड़ा भी इधर उधर जाएगा तो प्लेन इधर से उधर चले जाएगा, या फिर जो रॉकेट है वो इधर से उधर चले जाएगा, थोड़े से भी एक एंगल में, या थोड़े से भी एक सेकंड की भी देरी होगी, तो वहाँ पर बिल्कुल हाईली एक्यूरेट चाहिए होता है। सेकंड के भी 10वें 12वें हिस्से में भी उनको एक्यूरेट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, क्रोनोमीटर बोलते हैं उसको, वो यूज़ करता हूँ। घड़ी यूज़ नहीं करता हूँ, घड़ी तो हम लोग यूज़ करते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ, अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर नोटोरियस। बार बार आपने सुना होगा नोटोरियस, बहुत ज़्यादा नोटोरियस क्या है, नोटोरियस क्रिमिनल है, मतलब कुख्यात बदमाश, आपने सुना होगा, कुख्यात अपराधी, हिंदी में ऐसा बोलते रहते हैं बार बार, नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, अनफेवरेबली नोन हो जाएगा। स्मूथ का कोई लेना देना नहीं, वर्ड्स और एरर, अगर आपको थोड़े भी वर्ड्स पता हुए हैं तो ये बिल्कुल आप समझ जाओगे। एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है नोटस, NOTUS, नोटस मतलब क्या होता है, नोट से निकला हुआ है, बोलते नहीं नोट करो, नोट करो, नोट मतलब नोटस मतलब नोट करो भाई, चीज़ों को नोट करो, रिमेंबर करो, याद करो, तो वही है, वहीं से निकला हुआ। नोटोरियस मतलब याद है वो, लेकिन किस तरीके से, गंदे तरीके से याद है। और यार वो बहुत ही ख़राब पर्सन था यार, अरे यार वो लड़का ना यार, वो उस दिन मिला था ना, वो तो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही गलत बिहेव कर रहा था, तो इस तरीके से कुख्यात हो जाता है इंसान, नहीं होता है, तो वो नोटोरियस कुख्यात अपराधी है वो, तो उसके बारे में तो बहुत सुना यार, उसने तो वहाँ उतने लोगों को जान से मार दिया यार, तो वो तो बहुत ही कुख्यात अपराधी है, इस तरीके से नोटोरियस। सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर क्रोनिक, बार बार आ गया देखो क्रोनिक, क्योंकि क्रोन से वर्ड आया हुआ है, पूछा गया है, तो मैंने क्रोन से 2-3 वर्ड डाल दिए हैं, क्रोन या क्रोन। क्रोन मतलब क्या होता है, टाइम, और क्रोनिक मतलब क्या होता है, क्रोनिक मतलब होता है अगेन एंड अगेन। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को पिंपल होने लग जाते हैं, नहीं होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसी गर्मी आती है तो पिंपल होने लग जाते हैं, जैसी गर्मी आती है फिर पिंपल होने लग जाते हैं, तो वो क्या है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं हर बार, हर गर्मी में डॉक्टर के पास आते हैं, सर पिंपल हो रहा है, सर पिंपल हो रहा है, इस तरीके से। तो वो क्या है, वो एक क्रोनिक डिजीज़ है उसको, कि हर साल उसको रिपीटेडली हो रही है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। या कई लोगों को आपने देखा होगा कि सर दर्द बहुत रहता है, तो हर तीसरे चौथे महीने में उनको सर दर्द होता है, डॉक्टर बोलता है इसका तो कुछ इलाज कर नहीं सकते, तो क्रोनिक है, होगा फिर सही हो जाएगा, होगा फिर सही होगा, इस तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज़ है, अगेन एंड अगेन जो होती रहती है। बियॉन्ड रिफॉर्म बर्थ और स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टैग्नेशन। क्या होता है स्टैग्नेशन, मतलब बार बार आता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है एक्चुअली, स्टैग्नेशन मतलब बताऊँ क्या होता है, ये इकोनॉमी वाली मीनिंग मत निकालना। स्टैग्नेशन मतलब होता है स्टेबिलिटी, फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं, समराइज सोशल, इसका मतलब होता है स्टेबल है कोई चीज़, क्या है बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबिलिटी में है। स्टैग्नेशन का सिनोनिम लैकूना। क्या होता है लैकूना, मतलब पता है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैकूना, अटेम्प्ट करो इसको। ह्यूमन होता है, बर्ड होता है, इंसेक्ट होता है, क्या होता है लैकूना मीनिंग। देखो एक्चुअली में लैकूना मतलब क्या होता है, एक्चुअली में लैकूना मतलब होता है कि गैप होता है, बोलते नहीं गैप है, लैकोनिक, लैकोनिक से ही निकला हुआ, लैकोनिक मतलब वो होता है कमी, गैप, मिसिंग अपार्ट, या फिर इसके लिए यहाँ पर से वर्ड क्या निकल के आ जाएगा, ह्यूमन होगा नहीं, बर्ड होगा नहीं, इंसेक्ट होगा नहीं। अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता, हाइएटस का मतलब तो वही होता है। लैकोना मतलब लैकोनिक से निकला हुआ, अगर आपने थोड़ा भी लैकोनिक वर्ड सुना हुआ है, लैकोनिक मतलब वही कम बोलने वाला, ठीक है ना, या कमी, तो कमी तो वहीं से निकला लैकूना। लैकूना मतलब होता है हाइटस, गैप, कमी, इस तरीके से इसका मीनिंग निकल के आ जाता है, ठीक है ना। या मिसिंग पार्ट बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते कि अरे इसका मिसिंग पार्ट है, ये तो कोई इसका ब्लैंक स्पेस आप इसको बोल सकते हो, बहुत सारे मीनिंग निकल के आ जाएंगे। मिसिंग पार्ट हो गया, गैप हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया, अब्सेंट भी हो सकता हो, आपकी यार हो तो अब्सेंट है, और हाइटस तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो आखिरी क्वेश्चन, ये भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर परजूरी। तो क्या होता है परजूरी, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परजूरी। देखो परजूरी मतलब वो भी जूरी से ही निकला हुआ है, ठीक है ना। परजूरी मतलब क्या होता है, फॉल्सहुड,
लाइन जज और ट्रूथ से को लेने देना है इसका। तो पर मतलब वही होता है, पर मतलब स्टार्टिंग में पर लिखा था तो वो निगेट कर देता कई बार चीज़ों को। जूरी मतलब जज या फिर न्याय, तो न्याय को वो गलत कर रहा है, गलत न्याय दे रहा हो, मतलब फॉल्स शूट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फॉल्स शूट कर रहा है इस तरीके से। तो ये मैं आपके लिए लेकर के आया था 25 सिनोनिम के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको। देखो इससे पहले जो मॉक टेस्ट फर्स्ट हुआ था ना, अगर आपने नहीं दिया है तो आप उसको दे सकते हो, आपको मिल जाएगा गोल्डन एजुकेशन चैनल पे ही मिल जाएगा आपको। मॉक टेस्ट फर्स्ट में वहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आया था और इडियम्स लेकर के आया था जो एडिक्विटी बेस्ड है, हाल ही में पूछे जा रखे हैं। और उसी तरीके से मैं आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, मॉक टेस्ट 2 में मैंने सिनोनिम आपको 25 करा लिए हैं। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, एंटोनिम कराऊंगा। तो आई होप इन 25 क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करे होंगे, कम से कम आपको लेवल पता चल गया होगा कि हाँ अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं तो क्या मैं इस तरीके के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ, क्या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या मेरे को ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा स्कोर कर दिया होगा इन सिनोनिम वाले चैप्टर पार्ट में। अब मैं आपके लिए कौन सा पार्ट लेकर आया हूँ, एंटोनिम वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या आप रेडी हो? अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको उनके एंटोनिम का आंसर देने हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर प्रोलिफिक। तो क्या होता है प्रोलिफिक मतलब, देखो प्रोलिफिक मतलब देख लो, आप एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखो प्रोलिफिक मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा भर भर के, बोलते नहीं अरे यार प्रोलिफिक अमाउंट में दे दिया उसने, प्रोलिफिक मतलब भर भर के दे दिया, भर भर के दे दिया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइलेंट नहीं, स्लोली नहीं, बेली नहीं, इसका क्या हो जाएगा, बैरन मतलब क्या था, बंजर, खाली, वीरान। तो वो चीज़ दे दी उसने, तो इसका ऑपोजिट क्या, प्रोलिफिक क्या हो जाएगा, बैरन। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर बोनाफाइड। क्या होता है बोनाफाइड मतलब, वो एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है फाइड, FID, फाइड मतलब क्या होता है, यहीं से निकलता है फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब क्या होता है, ट्रूथफुलनेस। तो बोनाफाइड मतलब क्या होता है, बोनाफाइड मतलब होता है वैलिड है कोई चीज़, बोलते नहीं अपने जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो बाद में बोला जाएगा आपको अपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें नहीं बुलाते हैं कि अपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाओ। तो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट मतलब वही, तो बोनाफाइड मतलब क्या हो जाएगा, जो फाइड है, फाइड मतलब ट्रू है, अपने ट्रू जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या ट्रू या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेकर के आओ, तो वहीं से निकलता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर के आओ। और इसका उल्टा हमको तो एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा, एटीट्यूड, कोई लेने देना नहीं, नॉट वैलिड, हाँ जो वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं ये भी नहीं होगा, और गुड थिंग्स ये भी नहीं होगा। एंटोनिम बताना है, याद रखना है बार बार, ठीक है। तो बोनाफाइड मतलब होता है जो वैलिड होता है, लेकिन हमको इसका एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड, जो वैलिड ही नहीं है। जैसे कई बच्चे जो वैलिड नहीं होते वो चीज़ें लेके चले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप देखोगे लोग गलत डॉक्यूमेंट लेकर के आते हैं, फिर बोलता है अरे सर हमारा तो छूट गया, फिर नेक्स्ट टाइम जाना पड़ता है उनको। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव वर्ड का भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा डिसेप्टिव मतलब धोखा देना, ही तो थोड़ा बहुत आपको डिसेप्शन पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा नहीं, क्रॉल होगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। लिब्रा, क्या होता है लिब्रा मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिब्रा, इसका एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है ना। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा बहुत राशि देखते हो, राशि नहीं होती हमारी राशि, किसी कर्क होगी, किसी की मकर होगी, किसी की मेष होगी, किसी की सिंह होगी, नहीं होती है। लिब्रा मतलब क्या होता है, साइन ऑफ जोडियाक। जोडियाक मतलब वही होती है राशियाँ, ठीक है ना। तो लिब्रा मतलब तो साइन ऑफ जोडियाक होता है, लेकिन मेरे को तो इसका एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या है, नॉट अ साइन ऑफ जोडियाक ही हो जाएगा, क्योंकि एनिमल कोई लेने देना नहीं, पे कोई लेने देना नहीं इसका। नेक्स्ट वन प्री साइंस, इसका भी क्या बताना आपको, एंटोनिम बताना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, बोल भी रहा हूँ मैं। देखो साइंस मतलब ज्ञान, और प्री मतलब पहले, तो पहले ही जिसको ज्ञान हो गया। फॉर नॉलेज मतलब पहले ही जिसको ज्ञान हो गया, इसका आपको बताना है एंटोनिम। तो एंटोनिम का क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको ज्ञान कम हो, ज्ञान की मात्रा कम हो, इंटेलिजेंट होगा नहीं, रिलेटेड टू एनिमल होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस। देखो प्री साइंस का मीनिंग होता है फॉर नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान, आपको पहले ही पता चल गया अरे मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मैंने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है, इस बार तो मैं अच्छे तरीके से एग्जाम निकाल दूंगा, तो आपने पेपर निकाल भी दिया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं फॉर नॉलेज। और वही होता है, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको पूर्व ज्ञान नहीं हो रहा है, इसको दूर का नहीं दिख रहा है। नाम में लिखा हुआ शॉर्ट मतलब छोटा, साइट मतलब दृष्टि, मतलब वही ना कि निकट दृष्टि दोस्त, मतलब निकट का ही नहीं दिख रहा उसको, तो दूर की तो बहुत बात की बात है। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर कॉन्ग्रीगेशन। बताओ कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, देखो कौन एक रूट वर्ड भी आ गया यहाँ पर। कौन मतलब क्या होता है, टुगेदर या फिर विद, और ग्रैग मतलब क्या होता है, ग्रैग मतलब होता है हर्ड, झुंड, इकट्ठा, एक साथ। तो कॉन्ग्रीगेशन मतलब नाम में लिखा हुआ है कि एक साथ सब लोग क्या हैं, इकट्ठा हैं, तो इसका एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेपरेट हो सकता है, इग्नोरेंस नहीं, ये नहीं होगा, डिवाइडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन ये भी नहीं होगा,
और रिलीजियस ग्रुप और मार्चिंग टुगेदर ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सेपरेट। होगा नहीं होगा कि जो कॉन्ग्रीगेशन मतलब एक साथ मिलना, कॉन्ग्रीगेशन मतलब वही होता है संगोष्ठी करना, रिलीजियस गैदरिंग होना, वही होता है मार्चिंग टुगेदर। तो इसका तो अपोजिट बताना था ना, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट। नेक्स्ट वन देखो, ओमनी से भी वर्ड निकल के आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक वर्ड होते हैं। देखो ओमनी मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही होगा। ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल। ओमनी एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं यहाँ से। पहला वर्ड निकल गया है ओमनी पोटेंट। ओमनी मतलब ऑल। अब पोटेंट मतलब क्या होता है, पोटेंट मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब आप बोलते नहीं आप में कितना पोटेंशियल है, बताओ मतलब कितना सामर्थ्य है आप में। तो ओमनी मतलब ऑल, अब पोटेंट मतलब पोटेंशियल जिसमें पूरा पोटेंशियल हो, मतलब बहुत ज़्यादा सामर्थ्य हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम तो एंटोनिम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ऑल पावर नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वीक है, कमजोर है भाई, ताकत ही नहीं उसमें। ओमनी साइंट। ओमनी मतलब क्या बता दिया मैंने बार बार, ऑल। और साइंट मतलब क्या मतलब बता दिया मैंने, साइंट मतलब ये साइंस। साइंट या साइंस मतलब होता है ज्ञान। तो जिसको ऑल ज्ञान हो, सारा ज्ञान हो, सारा ज्ञान मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो, सर्वज्ञानी हो। लेकिन हमको इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मिसिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, पैराग्राफ, ऑल आउटसाइड। इसका तो सब गलत हो गए, इसके सारे ऑप्शन गलत है। हाँ, अब मुझे एक बात याद आ गई, बताऊँ क्या होगा, क्योंकि जो एडिक्विटी ने इतने क्वेश्चन गलत पूछे हैं, कई बार बच्चे बाहर आके बोल भी रहते कि सर उसके तो कई के तो कई ऑप्शन रिपीट हो रखे थे कई क्वेश्चन के, और कई क्वेश्चन के क्या हो रखे थे, सही आंसर ही नहीं दे रखा है, मतलब चारों के चार आंसर गलत हैं। तो मैंने इसीलिए ये लेकर के आया, जो बच्चों ने रिव्यू दिया कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया लेकिन उसका कोई आंसर नहीं मिला था, हमको तो पता था ओमनी साइड मतलब क्या होता है, लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं मिला था। कई बार बच्चे बोले थे कि सर माउस ही नहीं चल रहा है, कई बच्चे बोले कि सर सर्वर डाउन है, बीच बीच में कंप्यूटर रुक जा रहा है, कई बार बच्चे बोले कि सर दो दो ऑप्शन उन्होंने रिपीट कर रखे हैं, कई मैथ्स में भी उनके कई आंसर आ रहा है पर आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आ रही थी। तो ये क्वेश्चन मैं उन्हीं के रिव्यू से लेकर रखा हूँ। वैसे आपको इसका मीनिंग पता होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, ओमनी साइड मतलब क्या होता है, जो सर्वज्ञानी हो। सर्वज्ञानी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो फूल कह सकते हो एक तरह को आप, जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो, ज़्यादा ज्ञान ना हो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर। अब आपको भी रेडी रहना है, क्या पता आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, वैसे होगा नहीं, इसलिए तो पोस्टपोन हुआ एग्जाम। आपको क्या लग रहा है पोस्टपोन क्यों हुआ एग्जाम, इसलिए तो हुआ है, उनका कुछ ना कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रही है वहाँ सर्वर में भी, और क्वेश्चन पेपर में भी प्रॉब्लम चल रही है उनके, गलत गलत ऑप्शन रिपीट हो जा रहे हैं, कईयों के ऑप्शन सही नहीं है। सेलेक्ट द आपको एंटोनिम बताना है फिलेंथ्रोफी का। क्या होता है फिलेंथ्रोफी में, देखो एक रूट वर्ड होता है फिल मतलब क्या होता है लव, और एक रूट वर्ड होता है एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब क्या होता है मैनकाइंड, तो जो लव करे मैनकाइंड से, तो इसका सिनोनिम तो हो जाएगा लवर ऑफ मैनकाइंड, पर मेरे को तो सिनोनिम चाहिए नहीं, क्या लिखा हुआ है एंटोनिम चाहिए हुआ है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेटर ऑफ मैनकाइंड। क्या हो जाएगा, हेटर ऑफ मैनकाइंड। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर बिब्लियोफाइल। चलो बताओ, एक रूट वर्ड होता है बिब्लियो, क्या होता है बिब्लियो रूट वर्ड का मतलब बुक, और फाइल रूट वर्ड का या फिल रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, लव। तो जो बुक से क्या करे, लव करे, तो उसको क्या बोलेंगे, बुक लवर। लेकिन लवर ऑफ बुक्स, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो एंटोनिम चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेटर ऑफ बुक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर ऑस्पिशियस। बताओ ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, एक्चुअली में ऑस्पिशियस मतलब बताऊँ क्या होता है, ऑस्पिशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या बोलता है उसको हिंदी में, क्या बोलूँगा, शुद्ध, प्योर, ऐसा कुछ होता है ऑस्पिशियस मतलब, बहुत ज़्यादा शुद्ध है या प्योर है, ठीक है ना, पवित्र टाइप का। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्रोबैट नहीं, डायरेक्शन नहीं, सिनिस्टर मतलब तो पापी होता है, पापी इंसान। ऑस्पिशियस का अपोजिट ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर ओमिनस होगा। वैसे सिनिस्टर भी नेगेटिव वर्ड है, पापी या नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पर इसका ज़्यादा परफेक्ट मीनिंग क्या बनेगा, ओमिनस बनेगा। आपको ऑड वन आउट करना है, चारों में से देखना है कि कौन सा परफेक्ट बनेगा उसका आंसर उन चारों ऑप्शंस में से। तो ऑस्पिशियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओमिनस। ओमिनस मतलब भी वही होता है, क्या ओमिनस मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑस्पिशियस मतलब पवित्र शुद्ध, और ओमिनस का ठीक इसका अपोजिट होता है, जो थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, जो धर्म भ्रष्ट करता है, इस तरीके से सेंस में। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर डैपर। क्या होता है डैपर मतलब, डैपर मतलब तो आपने सुना भी होगा, डैपर मतलब क्या होता है, क्लीन। बोलते नहीं अपने आपको डैपर रखना चाहिए, डैपर मतलब डाइपर नहीं बोल रहा हूँ, हाँ डैपर बोल रहा हूँ। डैपर मतलब क्लीन रखना चाहिए अपने आपको, तो डैपर मतलब होता है क्लीन। तो क्लीन इसका ऑप्शन होगा नहीं, हमको तो एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनटाइडी। एक्चुअली में टाइडी मतलब होता है क्लीन, और अनटाइडी यू एन बी क्या होता है, निगेट कर देता है चीज़ों को, नेगेटिव बना देता है। तो टाइडी, और इसका तो ये क्या है, प्रीफिक्स है, टाइडी के पहले लग गया अनटाइडी। तो अनटाइडी मतलब जो क्लीन नहीं हो, अनक्लीन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनटाइडी। सेफ नहीं होगा, फाइन नहीं होगा।
एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, देखो ये दो सिनोनिम यहाँ पर आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप कर दो इनको, ये इनका सिनोनिम बताना है, मैं बोल भी रहा हूँ, सुन तो रहे होंगे आप। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू का आपको सिनोनिम बताना है, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? लिविंग टिश्यू का एग्जामिनेशन क्या होता है, और एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यू का, देखो जब कोई व्यक्ति, जैसे आप जिंदा हो, अभी हम लोग सब जिंदा हैं, अगर मान के चलो डॉक्टर बोल रहा है कि मैं आपका ब्लड सैंपल ले रहा हूँ, या मैं आपका एक थोड़ा सा स्किन का पार्ट काटूंगा हल्का सा, ऊपर ही लेयर निकाल दूंगा आपकी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो लेयर होती है सबसे ऊपर की हल्की सी लेयर निकालूंगा, मैं आपके टिश्यू का एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर लिविंग का करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी। नाम में लिखा हुआ है बायो, मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग। और कई बार आपने देखा हो जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, करते नहीं करते हैं, फिर तभी उसकी बॉडी से कुछ टिश्यू निकालते हैं, फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ डेड। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ डेड, और बायोप्सी मतलब एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग। नाम में लिखा हुआ बायो, बायो मतलब क्या था? लाइफ, जीवन। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके लिए क्या निकल के आए हुए हैं। अ पर्सन हु इज़ बैड एट स्पेलिंग, एक ऐसा पर्सन हो जो स्पेलिंग में बैड हो, तो स्पेलिंग बैड हो, इसका सिनोनिम बताओ और एंटोनिम बताओ, आप जब बताओ क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों क्या होगा, इसका बैड इन स्पेलिंग हो। देखो इसका बैड इन स्पेलिंग का सिनोनिम हो जाएगा कैकोग्राफर। क्या हो जाएगा? कैकोग्राफर। कैकोग्राफर के दो मीनिंग निकलते हैं, एक क्या होता है? कैको मतलब क्या होता है? कैको, CACO, कैको मतलब होता है बैड। ग्राफ मतलब क्या होता है? ग्राफ मतलब होता है राइट करना, GRAPH। ग्राफ मतलब क्या होता है? राइट करना। तो जो बैड राइट करता है, बैड राइट करना, राइटिंग बहुत ही बेकार है उसकी, इसकी बैड हैंड राइटिंग है, उसको क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर। और इसका दूसरा मीनिंग निकल के आता है बैड इन स्पेलिंग, स्पेलिंग भी सही नहीं लिख रहा हो, गंदी हैंड राइटिंग तो है ही है, साथ में स्पेलिंग भी सही नहीं लिख रहा है, दोनों मीनिंग निकलते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये हो गया है इसका एंड सिनोनिम। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का क्या मतलब होता है? कैली मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, ग्राफ मतलब राइटिंग, जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो वो क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। ग्राफोलॉजी का कोई लेना देना नहीं, ग्राफ मतलब राइट और लॉजी मतलब साइंस से स्टडी, राइटिंग की स्टडी, या ग्राफ फोटोग्राफर का कोई लेना देना नहीं। ब्यूटीफुल हैंड, देखो आई गया, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कैकोग्राफी। टेलीग्राफी मतलब तो टेलीग्राफ जो टेलीग्राम भेजते हैं हम, और कार्डियोग्राफ मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है, कार्डियो मतलब हार्ट और ग्राफ मतलब राइट। आपने जैसे देखा हुआ है ऐसे ऐसे बना नहीं आता हॉस्टल में, तो वही तो कार्डियोग्राफी तो हॉस्पिटल में। नेक्स्ट वन देखो, बिलिटिल का एंटोनिम बताना है आपको। बिलिटिल मतलब क्या होता है? नाम में लिखा हुआ है बी लिटिल, छोटा कर देना, छोटा कर देना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिलिटिल का अपोजिट एक्सटोल, न्यूराइटिस, पैम्पर और प्रेज। इसका यार प्रेज भी हो सकता है और एक्सटोल भी हो सकता है, न्यूराइटिस तो होगा नहीं, ये तो नर्व इन्फ्लेमेशन होता है। पैम्पर करना ये तो कोई लेना देना नहीं है। बिलिटिल मतलब किसी को छोटा करना, नीचा दिखाना। तो प्रेज और एक्सटोल में काफ़ी हद तक बहुत क्लोज हैं, तो एक्सटोल इसका आंसर मार सकते। प्रेज मतलब तो तारीफ करना हो गया, यहाँ पर तारीफ करने से रिलेटेड नहीं होगा। बिलिटिल मतलब किसी को छोटा कर रहे हो तो उसका आप उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सटोल करोगे, आप इसको क्या करोगे? एक्सटोल करोगे। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का एंटोनिम बताना आपको। इंसिडेंटल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्या ऑक्सीडेंटल हो जाएगा? ऑक्सीडेंटल है, TAL है, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी। बर्न हो जाएगा, प्लैंड हो जाएगा, या एक्सीडेंटल हो जाएगा। इंसिडेंटल मतलब बोलते नहीं इंसिडेंट हो गया, अचानक हो गया, कोई भी चीज़ इंसिडेंट है यार, वो घटना घट गई यार, पता नहीं चला, तो इंसिडेंट मतलब अचानक हो गया। इंसिडेंटल मतलब क्या? सडन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लैंड। क्या हो जाएगा? प्लैंड, बिल्कुल प्लान से करा आपने वो चीज़। नेक्स्ट वो देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। जियोपार्डी का एंटोनिम बताना है आपको। जियोपार्डी मतलब क्या होता है? रिस्की। क्या होता है? रिस्की है जो बहुत ज़्यादा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ है। जियोपार्डी मतलब रिस्की होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। अनसेफ और रिस्की तो कोई लेना देना नहीं। जियोपार्डी का मतलब ही रिस्की होता है या अनसेफ होता है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेफ है। एब्रीविएट एंटोनिम। एब्रीविएट का एंटोनिम बताना आपको। क्या होता है एब्रीविएट? बोलते नहीं एब्रीविएशन में लिखो उस चीज़ को। एब्रीविएशन मतलब होता है कि शॉर्टन फॉर्म में करो उसको, वो बहुत बड़ा ऐसे है उसको थोड़ा छोटा बनाओ, शॉर्ट करो उसको, एब्रीविएट करो उसको, एब्रीविएशन करो उसका, ठीक है ना। तो एब्रीविएशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा करने का ऊपर बड़ा करना, बड़ा करना लेंथन करना, शॉर्ट नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, मॉब नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ। अब आपको क्या बताना है? आपके मार्क्स बताने हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। आपको जैसे आपने मॉक टेस्ट 1 दिया था,
मैंने पहले ही बता दिया, एडिक्विटी बेस्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया था। आप देखो आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है, क्या आपको इतने सारे वर्ड्स आए, क्या आपको ये रूट वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आपने क्यों नहीं पढ़े अभी तक, ये आप तो एग्जाम आने वाले हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। यही एडिक्विटी ने पूछे हैं, स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं, इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत चली है, आपको वही कंटिन्यू रखनी है आने वाले 15-20 दिन तक, और आपका एग्जाम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में चीज़ें आगे होंगी। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बताना है कि 45 आउट ऑफ 45 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। राइट क्वेश्चन पर मैंने पहले बताया 1 नंबर देना है, और रॉन्ग क्वेश्चन पर आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर देने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।